सभी भाई एवं बहनों को अर्जुन यादव की तरफ से गुड मॉर्निंग। जैसा कि भाइयों दोबारा ऑडियो डालना पड़ रहा है क्योंकि मेरी कल की जो ऑडियो थी उस पर कुछ राजनीति हो रही है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को साफ स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति करने वाले जो हैं वो हमेशा दिमाग से पता नहीं क्यों चलते हैं, जबकि यार लाइफ में दिल और दिमाग दोनों लगाकर चलना चाहिए। वो मैं एक एग्जांपल दिया, किस बात पे दिया पहले ये समझो, किस लिए दिया, किस बात पर दिया पहले ये समझो। बताया मैंने कि पिछले एक हफ्ता 10 दिन से काफ़ी भाई बहन परेशान थे कि भैया भर्ती फाइनल होगी कि नहीं होगी, या ये रेट नहीं फाइनल होगी तो भर्ती भी नहीं फाइनल होगी। इस बात पर मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि रेट फाइनल होने से भर्ती फाइनल होने का संबंध नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तब मैंने एग्जाम्पल दिया कि 2015 में भी स्टे लगा था, उसमें तो स्टे लगा था, और बोर्ड की एक्टिविटी को मैंने बताया कि बोर्ड उस समय कितना एक्टिव था, लेकिन इस समय हम लोगों के लिए कितना एक्टिव है। इस बात पे मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि उस समय 8/9/2015 को कोर्ट ने स्टे लगाया, ठीक है, लेकिन बोर्ड इतना एक्टिव था कि स्टे को जल्द से जल्द खत्म करते हुए उनको प्रशिक्षण पर भेजवाया। उनकी एक्टिविटी को बता रहा हूँ, बाकी रेट से कोई संबंध नहीं, रेट से भर्ती से कोई संबंध नहीं। रेट आते आते 2017 में खत्म हुए। वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया कि आज जो घबरा रहे हैं भाई बहन, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रिट है पीके की, इस रिट से आपकी भर्ती से संबंध नहीं। ये मत सोचिए कि ये रिट फाइनल ही नहीं होगी तो आपकी भर्ती ही फाइनल नहीं होगी, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। इस बात पर मैं एग्जाम्पल दिया था। ये रिट भी चलती रहे, चाहे फाइनल हो जाए चाहे चलती रहे, लेकिन हमारी भर्ती जैसे पूर्व में हुआ है, रेट 2017 में आई, स्टे 2015 में लगा था, 15 में ही सब चले गए, वैसे ही हम आज भी चाहते हैं कि बोर्ड अगर एक्टिव हो जाएगा तो रेट चलता रहेगा, स्टेटमेंट वापस लेगी, रिजल्ट घोषित करेगी और भेज भी देगी। लेकिन बोर्ड नहीं चाह रहे, बोर्ड एक्टिव नहीं है। तो बोर्ड को एक्टिव करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो अभ्यर्थी परेशान हैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया, उस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी मैं जानता हूँ, पूरी कहानी जानता हूँ कि स्टे कब लगा। जज PKS बघेल ने स्टे लगाया था और अमित स्थालकर जी ने स्टे हटाया था। कैसे हटाया था ये भी मैं जानता हूँ, किस तरीके से बोर्ड ने, गवर्नमेंट वकील ने मिलकर कैसे हटवाया था, ये भी मैं जानता हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जितना एग्जाम्पल देना था, जितने सेंस को समझना था वही बताया मैं। मुझे सिर्फ अपने भाइयों और बहनों को जो परेशान थे उनको ये बताना था कि रिट से भर्ती से जरूरी नहीं कि पूरा संबंध हो, कि जब तक रिट फाइनल ना हो तब तक भर्ती फाइनल नहीं होगी। इस बात के सेंस को मैंने यहाँ बताया कि पूर्व में ऐसा हो चुका है, यहाँ भी ऐसा होगा। पीके ग्रेड फाइनल हो चाहे ना हो, आगे बढ़ती रहे, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारी भर्ती बोर्ड एक्टिव हो जाए और फाइनल करा ले, ठीक है। ये रही कल की ऑडियो पे राजनीति करने वालों के लिए थोड़ा सा जवाब, ठीक है। बाकी तो मैं जानता ही हूँ और लोग भी जानते हैं, स्टे लगा था, हटा था, बोर्ड कितना एक्टिव था तब, आज कितना है, वो सब छोड़िए। दूसरी बात है, आज मैं सुना ऑडियो और सहमत भी हूँ इस बात से। पहली बार मैं किसी की ऑडियो पर सहमत हुआ, ठीक है। उस ऑडियो में एक बात का जिक्र है जिसको मैं 100% जो उस बात से सहमत हूँ कि लड़कियां और ये DFF मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी DFF, या जो हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड है, वो लोग अपना मैटर समझ लें, वो लोग अपने लिए अलग से वकील कर लें, किसी के भरोसे ना बैठें। ये बात मैं 100% सत्य, इस बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, हम स्पेशली आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो सबके लिए करेंगे।
चाहे हॉरिजॉन्टल से संबंधित हैं, चाहे वर्टिकल से संबंधित हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे नॉर्मल लड़का हो लड़की हो, चाहे डीएफएफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे महिला हो, चाहे जो हो, हम सबके लिए कोशिश करेंगे, स्पेशली लड़कियों और डीएफएफ या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए नहीं। इसलिए उनकी बात से सहमत है कि आप लोगों को एक वकील हायर कर लेना चाहिए और अपना खुद लड़ना चाहिए। इस बात को मैं जो है एग्री करता हूँ और मैं भी यही सजेशन देता हूँ सभी डीएफएफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मतलब भी महिला और जो भी आते हैं, सबको चाहिए इस समय अगली जो डेट 14 तारीख लगी है उससे पहले एकजुट होकर और एक सीनियर वकील हायर करें और अपने मैटर को यहाँ से निकालें। मतलब उधर की ऑडियो में जैसा आया है आप लोग अपने मैटर को निकालो, वो बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने मैटर को सचमुच निकालें। इसका मतलब यह है आप अपनी तरफ से एक वकील हायर कर लें, अन्यथा हम तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। अगर भरोसे बैठना है तो वो भी बैठो, मगर यह सत्य बात है कि आप एक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि स्पेशली आपके लिए कोई नहीं करेगा। हम कुछ करेंगे तो हम सबके लिए करेंगे, तो उस बात से मैं एग्री हूँ। ठीक है, तो और दूसरी बात, आप एकजुट होइए और एक सीनियर वकील करिएगा और किसी के पास मत जाइए, ना मेरे पास आइए ना उधर जाइए। और कोई अगर ये कहे मैसेज करके कि मुझे 70,000 दे दो मैं स्टे हटवा दूंगा, नहीं, इस झांसे में मत पड़िएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा तो ले लेंगे और अपना काम कर लेंगे, इसलिए इन सब झांसों में मत पड़िएगा। ठीक है, सजेशन भाई उधर से भी मिला, इधर से भी हम भी दे रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे तो अच्छा होगा, तो ऐसा कर लीजिए। लेकिन किसी के पास ये मत जाइए कि ये लीजिए हम लोगों ने कलेक्ट किया है, ये लीजिए पैसा हम लोगों के लिए कर दीजिए। नहीं, आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं, सजेशन लीजिए, खुद से जाइए, बात करिए। ठीक है, अपने लिए हायर कर लीजिए, इस बात से मैं एग्री हूँ। और यही बताना चाहता हूँ कि देखिए कि राजनीति मत करिए, अपना अपना काम करिए, और हम भी एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाना चाहते। ठीक है, हम अपने लिए, अपने भाइयों के लिए या अपने बहनों के लिए या जिनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इनके हौसले आप लोगों ने तोड़ रखे हैं, जिसको बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का काम है हौसला तोड़ना। तो हम क्या करें, इन लोगों को ऐसे डिप्रेशन में रहने दें? हाँ, तो हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा जो नहीं कर सकते भाई उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी बातों पर राजनीति करने से बढ़िया है आप अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, और ये मत कहिए हमने झूठ बोला, हमने झूठ नहीं बोला, हमें तो सिर्फ एक सेंस के लिए जो इनकी भावनाएं आज भटक रही हैं कि भर्ती नहीं होगी, रेड फाइनल ही नहीं होगा, तो उस बात पे मैंने बोला था कि रेड फाइनल हो चाहे ना हो अपनी भर्ती निकाल लिया जाएगा। पहले भी निकल चुकी है, लेकिन ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। बोर्ड चाहेगी तो, बोर्ड पहले चाहिए थी, पहले तो पूर्ण रूप से स्टे लगा था, जब तब बोर्ड चाहिए भेज दिया, वो भी 38,000 लोगों को, तो हम लोग तो 8 से 10,000 हैं। ठीक है, सब बोर्ड के ऊपर है। अब ये रही पिछली ऑडियो के कुछ स्पष्टीकरण जिस पर रणनीति हो रही थी। आगे एक सूचना देना है आप लोगों को। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी जो वर्तमान में 13 में भर्ती चल रही है, इसके हर एक स्टेप के लिए भर्ती बोर्ड को धक्का देना पड़ता है। समझ में आए? कोई भी स्टेप आगे बढ़े भर्ती बोर्ड को धक्का देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हर एक स्टेप के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। ये जो अगला स्टेप है, हम ये नहीं कह रहे रिजल्ट के लिए ही, हाँ, सभी के लिए बोल रहे हैं, ना इधर ना उधर, कोई नहीं है। सभी का मकसद ये है ना जल्दी से फाइनल हो केस। तो केस फाइनल होने के लिए ये मामले को शासन पर, मतलब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना पड़ेगा, जिसके लिए 4-6 में बताया था आप लोगों को, आगरा, इटावा, जहाँ जा रहे हैं आप लोग जाइए, प्रयास करिए,
और हम भी चलेंगे जहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसे ही प्रयास हम लोग पहले भी किए थे जब ये 8678 की लिस्ट आई थी। आज फिर वही प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर स्टेप में हम लोग को प्रयास ही करना पड़ता है। तो जितने लोग पहुंच सकते हैं आसपास जिलों के, वो पहुंचे। ठीक है भाइयों, बाकी ऑडियो तो आ ही रही है कि कहाँ जा रहे हैं, वहाँ के कौन नेत्रों, जैसे ये लोग गुज्जर का ऑडियो आ चुका है। इटावा क्षेत्र के जितने भी हैं या जो पहुंच सकते हैं वो सब जाएं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं जो सूचना आ रही है, सब लोग जितना जो कर सकता है उतना करिए, क्योंकि भर्ती आपकी भी है, सबकी है, ना कि स्पेशली मेरी है। ठीक है भाइयों, और ये स्पेशली हम लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिन सबका मकसद है कि केस फाइनल हो, जल्दी भर्ती फाइनल हो, वो सब जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग जाएंगे। ठीक है, और वहाँ जाकर ये तो नहीं कहेंगे हमारा रिजल्ट, वहाँ जाकर जो स्टेटमेंट दिया गया या भर्ती फांसी है, भर्ती को ये लोग फाइनल नहीं करा रहे हैं, तो फाइनल कराने के लिए ही हम लोग बोलेंगे ना। सीएम आदेश देंगे अगर भर्ती बोर्ड को, तो यही देंगे ना कि क्या मामला है, इसको सॉर्ट आउट कराओ, या कोर्ट में जो भी मामला है उसको ख़त्म करवाओ। ठीक है, तो इसमें सबका हित है, सबका लाभ है, इसलिए सभी जो पहुंच सकते हैं सभी जाएं। ठीक है भाइयों, और दूसरी बात, मैंने कल ऑडियो में बताया कि देखिए पीछे जो भी हुआ, उंगली उठाना, गाली देना, एक दूसरे पर ब्लेम लगाना, वो 9 वर्ष में नहीं किया जाएगा। अपने काम से काम मतलब रखा जाएगा। लेकिन पता है, सब समझ गए, सब समझ गए, बस थोड़ा सा सेंस की बात है। तो कुछ लोग समझ नहीं पाए थे कि हमने क्या बोला था, उनको लगा था झूठ बोल रहे हैं, तो उस बात को भी मैं समझा दिया। लेकिन एक बंदा नहीं समझा, क्योंकि यूपी वाले तो समझ गए, आउट ऑफ स्टेट वाले नहीं समझे। आउट ऑफ स्टेट ऐसे नहीं समझेंगे। हाँ, स्टेट में रहे होते तो शायद समझा दिया गया होता, लेकिन क्या करें, आउट ऑफ स्टेट के हैं, ज़्यादा जोर भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन जिस दिन चल गया तो उस दिन आउट ऑफ स्टेट रहें, चाहे पूरे भाई कंट्री में रहें। लेकिन क्या फ़ायदा, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस, वही वाली हाल। गधे को समझाना मतलब खुद गधा। ठीक है, जो पहले से ही जैसा है स्वभाव जिसका ना, वो वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। काश अपने स्टेट में रहे होते और कभी आए होते तो उनकी टूटी फूटी लैंग्वेज को सीधा किया गया होता। लेकिन खैर कोई नहीं। तो हम लोगों को और किसी दूसरे को लेकर या देखकर या किसी के ऑडियो सुनकर नहीं चलना है। अपने विवेक से जो सही लगे और भर्ती के लिए जो कर सकते हैं वो करें। सभी का ये काम है, स्पेशल किसी एक का नहीं। और हाँ, किसी को ये मत कहो कि हमारे ये लीडर हैं, वही जो करेंगे वो करेंगे, नहीं। अपने आप में सब लीडर हो, इसलिए अपने आप में जो कुछ कोई भी कर सकता है वो करे। ठीक है भाइयों, बस इतना ही। हाँ, एक बार और अंत में ये बताना चाहते हैं कि भाई का जो ऑडियो आया है उस बात से मैं सहमत हूँ कि महिला DFA मतलब हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड जो हैं वो सब मिलकर एक सीनियर वकील स्टैंड कर लें, खड़ा कर लें। जैसे मैं सीनियर में अभी कई वकील हैं, ओझा सर हैं, शशि नंदन सर हैं, तो कई सीनियर वकील हैं जिनको हायर कर लें, जिससे आप लोगों के मैटर को जल्द से जल्द वो अलग करवा लें। ठीक है भाइयों, तो इस बात से मैं सहमत हूँ और यही सजेशन हम भी आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।